हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। अपने मुल्क से तेल क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ, यहाँ पे तेल भी है, गैस भी है, वो भी हम बाहर से मांग रहे हैं। हर चीज़ तो हम बाहर से मांग रहे हैं, ठीक है। अब रोटी भी मुझे लगता है कि बाहर से इंपोर्ट करेंगे, पकी पकाई चाइना से आया करेंगी, तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होगा। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, पिछले 9 दिनों से एक ही कमेंट बार बार मेरी नज़र में आता है, वो ये है कि मैम कुंभ मेले के ऊपर आप ज़रूर जो है वीडियो लेके आए। तो दोस्तों, आज हम जो है आपके साथ कुंभ मेले पर अंकल अकबर का रिएक्शन जानेंगे। इंडिया को त्योहारों का देश कहा जाता है और यहाँ पर मनाए जाने वाले त्यौहार जो है ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। कुंभ मेले की बात करें, हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि 12 साल बाद, 6 साल बाद, और ये महाकुंभ है, मतलब 144 साल के बाद इस बड़े मेले को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जी इस मेले को मनाया जा रहा है। और हैरत वाली बात ये है, मैं सरप्राइज होगी कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ आ चुके हैं। एट अ टाइम 10 करोड़ की जो है गैदरिंग इकट्ठी है। 10 करोड़ मतलब कि एक मुल्क ही आप कह लें लगभग। तो अंकल जी, पहले तो आपको वेलकम कहते हैं और आपसे जो है आज हम इस पर बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे दोस्तों, कुंभ मेला जो है हम बचपन में भी सुनते थे, होश में भी सुनते थे कि कुंभ मेला बहुत अच्छा है, उसमें जो बिछड़ जाए फिर नहीं मिलता, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मेले होते हैं। हमारे मुसलमानों के हज होता है, अराइवेंट के इज्तिमात होते हैं, ठीक है। और पॉप मतलब क्रिश्चियनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता, ठीक। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा है कि जो 7.5 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज़ बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहनें लगती हो। मतलब कि पहले तो फ़ोन नहीं होते, तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज़ होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि ज़िंदगी जीने की जो बूंदें हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए, शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो, क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग, पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें, यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो, आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं और हम खुद गए हैं, ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते, पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते। और बाद में कुछ अरसे बाद, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए अच्छे हैं, हम घूमेंगे जाके कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो हम तो आप घूमना चाहते हैं उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। ये तो मजाक की बात होगी। जैसे हम कल्चर की बात करें, सनातन धर्म के, अगर हम रिचुअल्स की बात करें, वहाँ के जो फेस्टिवल्स की बात करें, तो दुनिया से लोग आते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि एक अरब से जो व्लॉगर है वो भी आया हुआ है, मुस्लिम भी आते हैं यहाँ पर, वो देखने आते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को कैसे मैनेज कर लिया उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार ने।
10,000 करोड़ एक टाइम पर, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 30 के करीब जो है लोगों की डेथ्स हुई है भगदड़ मचने से। अगर देखा जाए तो वो लोगों की अपनी गलती भी हो सकती है, और इतनी गैदरिंग में इतनी डेथ्स हो ही जाती है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अफसोस है। आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी चीज़ को मैनेज करना, उन्हें डर नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, कोई खतरा? देखिए, जब इंसान सही नीयत से कहीं जाता है ना, तो उसको किसी को भी चीज़ का खतरा नहीं होता, ठीक है। वो तो मरने के लिए खुद वहाँ गया है, स्नान करने, उसकी जान भी जा सकती है, उसको पता है मेरे साथ क्या होगा। जिस तरह हमारे हज में जाते हैं तो कफन पहन के जाते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ हमारी जान भी जा हज की भी सकती है। गैदरिंग होती है, ठीक है, हमारी हज की होती है, फिर हमारे इधर रायवंड में गैदरिंग होती है, और कृष्णों की भी होती है, तो वो इसीलिए जाते हैं। मगर उनको कुछ मिलता तो है ना, आखिर वो कुछ है। हिंदुस्तान आज क्यों तरक्की कर रहा है, मुझे आज समझ आ रही है कि हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना, एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं, और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। हाँ। तो हमें भी देखिए, वही जो ये 3 दरिया है ना, इन्हीं का पानी पाकिस्तान में भी आता है। अच्छा, इनका पानी पाकिस्तान में भी आता है। लेकिन वो सनातन धर्म का बिलीव है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे यकीन और है। सनातन धर्म के जो है उनके स्पिरिचुअल, जो उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर जो है उनके बिलीव्स और हैं, तो उनका बिलीव ये है कि इसमें जो है अमृत है। तो इस वजह से वो साधु संत अघोरी आते हैं यहाँ पर, और लोग जो है उनसे बड़ी बड़ी दुआएं भी करवाते हैं कि भाई दुआ भी कबूल होती है, मन्नत भी पूरी होती है, लोग अपनी मन्नतें भी यहाँ पर, मतलब कि इतनी बड़ी एक रिलीजियस गैदरिंग जिसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये सैटेलाइट से भी देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सूरज एक है, चांद एक है, ठीक है, समंदर भी एक ही है ना, ठीक है, सारा समंदर आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब लोगों को कुछ मिल रहा है, ठीक है, लोगों का यकीन बढ़ता है। कईयों को तो वहाँ मेले में जो आ रहे हैं ना, उनको तो हिस्ट्री भी नहीं पता होगा। अच्छा, कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनको तो पता नहीं होगा, उनके माँ बाप लेके जा रहे हैं। मगर उन लोगों का यकीन है कि भाई हम यहाँ मेले में जाएंगे तो हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, और हमने यहाँ पे कोई खर्च करना है, और हमने कोई मतलब इतनी बड़ी मुल्क है, वो इतनी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान में तो इतना सोच भी नहीं हम सकते कि इतना बड़ा क्राउड हम इकट्ठा कर सके, हम तो कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं कि उनके दिल साफ हैं। अब मज़े की बात यह है कि जिस तरह अब हमें भी पता है कि एक नुक्ता हमारा, एक जगह हमारी ठीक है, हम उस नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होते पाकिस्तानी। हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारा फिरके में हम पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी 10 मुहर्रम का जुलूस होता है, ईद मिलादुल नबी का जुलूस होता है, हर कोई हमारे 6-7 जो मज़हब बने हुए हैं, हर कोई अपना इवेंट मनाता है, मगर हम इकट्ठे एक इवेंट कोई भी नहीं मनाता। हमें चाहिए ऐसे ही हम सारे मिलके एक इवेंट मनाएं, चाहे ईद मिलादुल नबी का बना लें, या 10 मुहर्रम का बना लें, या कोई अभी इमाम हुसैन की विलादत का आ रहा है 4 शबान, हम कब बनाते हैं, हालांकि हुसैन तो सबके हैं ना। हाँ, तो इतनी गैदरिंग है ही नहीं हमारे पास ना, और हमें जैसे चांद रात होती है या फिर पाकिस्तान के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं तो हमें अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि भाई घर में रहो। गैदरिंग में हम जाएंगे तो जैसे दहशतगर्दी के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ पे एट अ टाइम 10 करोड़ लोग हैं, और देखिए कितना वो जो है ना एक हिसाब से दुनिया को बता रहे हैं कि अगर आप भारत में आते हो तो यहाँ पर पीस है, दहशतगर्दी नहीं है। हमें तो सबसे बड़ा चैलेंज ही दहशतगर्दी का है ना, जैसे हम कहते हैं कि TTP आती है, बॉम्ब ब्लास्ट करके अफगानिस्तान भाग जाती है, उसी को लेके हमने अफगानिस्तान के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन किए। लेकिन जिस तरह इंडिया अपने कल्चर को कैश करे, जैसे 7,500 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश ने, जो कि पाकिस्तान जितना है उन्होंने अर्न किया, तो हमारा कल्चर उस तरह से प्रमोट नहीं हो रहा है जिस तरह इंडिया कर रहा है। देखिए, हमारे पास रायवंड मरकज़ है, मैं रायवंड मरकज़ गया हूँ, ठीक है, और पूरी दुनिया में इस्लाम यहाँ से जा रहा है, जमातें यहाँ से जा रही हैं, और यहाँ से पूरी दुनिया में। मगर आप जाके उधर की सड़क देख लें, उधर के मरकज़ में देख लें, कोई सहूलियात नहीं है। हुकूमत को देखें, बाहर से लोग वहाँ आ रहे हैं, ठीक है, रायवंड में वक़्त लगाने जा रहे हैं, रायवंड से जा रहे हैं, मगर हमने रायवंड का मकाम है, मगर रायवंड में हमने स्ट्रीट सड़कें सही नहीं है, कुछ सहूलतें नहीं है। जब हम सहूलतें ही नहीं देंगे, किसी मतलब है कि त्यौहार को सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो कैसे लोग इकट्ठे होंगे। हम तो यकीन करें, अब हमें घर से अगर मस्जिद हम नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं ना, तो कहते हैं रश वाली जगह ना जाना, घर में ही पढ़ लो, ठीक है। हमें डर है, हर पाकिस्तानी को डर है कि भाई हम अगर बहुत ज़्यादा रश में जाएंगे, रोज़ ज़्यादा भीड़ में जाएंगे, तो हमारा मुल्क में नुकसान हो जाएगा। उन लोगों को डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। अच्छा, इसको हम जो फ़कीर मलंग टाइप लोग हैं ना, यहाँ पे भी लाखों का मजमे होते हैं, करोड़ों के होते हैं। यहाँ पे पाक पतन में मेले होते हैं, यहाँ 7 शरीफ पे अभी मेला आ रहा है। बात
बहुत होते पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन महाकुंभ का अगर कुंभ के मेले की बात करें तो ये जो है इतना बड़ा है कि इसको सैटेलाइट से देखा जा सकता है। ठीक है, हम जैसे फेस्टिवल के ऊपर बात करें, इंडियन कल्चर के ऊपर बात करें, इंडियन फूड की अंकल अगर बात कर लें तो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर अगर कोई रेस्टोरेंट्स ओपन करते हैं उसका नाम भी इंडियन फूड ही रखते हैं। मतलब इंडिया ने अपने खाने की भी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा कर ली है कि पाकिस्तानी खानों को कम और इंडियन खानों को वहाँ पर ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। देखिए बस हमने तो हर चीज़ में 2 नंबरी कर दी है, हर चीज़ में हमने काम ख़राब कर दिया है। अब हमारा नाम किधर जाएगा? ठीक है, काश के आज पाकिस्तान ना बना होता तो मेरा ख्याल है कुंभ के मेले में हम भी गए होते या हमारे ख़ानदान से भी कोई गया होता ना। हाँ। हमें तो कोई ना वीज़ा मिलता है उधर का, हम भी जाना चाहते हैं, हम कैसे जाएंगे? देखिए लेकिन अब मुल्क तो बन गया, ये तो बड़े प्राउड की बात है ना कि मुल्क तो बन गया है, मगर देखें मुल्क बन गया है तो इंडिया वाले भी यहाँ पे अपनी मतलब एक आते हैं, पंजा साहब आते हैं, सिख यात्रा करने आते हैं। अभी ये गुरु नानक ये करतारपुर खुला है, इसी तरह हमें भी ये अलाउ होना चाहिए कि हम भी जाके कल्चर देखें। हम यहाँ बैठ के सिर्फ ये बातें कर रहे हैं जी इंडिया ये है, इंडिया वो है। और भाई जब तक मैं आपसे मिलूंगा नहीं, आपसे बात नहीं करूँगा, आपके साथ बैठूंगा नहीं, आपका सब कुछ नहीं देखूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो हमें ये इन चीज़ों से दूर रखा गया है। मैं तो मेरी ख्वाहिश है, शायद देखें इंसान से सीखता है। कब इंसान ने कौवे से भी सीखा था, ठीक है ना? जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को दफनाना था तो कौवे ने उसको सिखाया था ना कि ऐसे दफनाना है, ठीक है? जब इंसान कौवे से सीखता है, गधे से सीखता है, हर जानवर से सीखता है, तो हम शायद इतनी यकजहती 40 करोड़ लोगों को इकट्ठा देख के शायद हम भी गधे इंसान बन जाते, शायद हम भी सीख लेते कि इतने लोग ये कौन चला रहा है। हम तो कहते हैं ना हमारे इज्तिमा अल्लाह चलाता है, हम अल्लाह फिर खाना काबा में लोग क्यों मरते हैं, क्यों शहीद हो जाते हैं? वो भी भगदड़ मचती है। भगदड़ मचती है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, इतनी सहूलतों के गर्मी से बावजूद लोग मर जाते एक हैं। साल पूरा तैयारी होती है हज की, मिना की, यहाँ पे हमने फेस्टिवल करना है, हज करना है, फिर भी वहाँ पे आग लग जाती है, खैमों में सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे फिर कौन सी सिक्योरिटी आती है, कौन से फरिश्ते आते हैं, कौन से जिन्नात आते हैं, तो जो सिर्फ एक सच पे जिन्नात भी साथ देते हैं, सबका साथ देते हैं, एक पॉइंट पे वो खड़े होते हैं, इसीलिए उनका साथ दिया जाता है। तो लिहाजा ये कुंभ के मेले से हम पाकिस्तानियों को भी सबक हासिल करना चाहिए कि हम भी कोई ऐसा मेला बनाएं, बड़ा चाहे मेला। बाबा फरीद का हो, चाहे सेवन का हो, चाहे बरी सरकार का हो, चाहे दाता साहब का हो, कोई ऐसा बड़ा फेस्टिवल एक दफ़ा पाकिस्तानी इकट्ठे होकर दिखाएं। हम 10-25 करोड़ है ना, चलो 1 करोड़ इकट्ठे करके दिखा दें, क्योंकि एक मेला करें, वो अपने लिए करें, कौम के लिए, कि हमने देखे हम भी इकट्ठे होते हैं और हमसे भी आपको को फैज़ मिलता है। और यहाँ पे भी वही दरिया है, वही सूरज है, वही चांद है, वही तारे हैं, मगर हम सब बेईमान हैं। हम एक किसी के साथ खड़े नहीं होना चाहते, हमें अपने आप को बदलना होगा। कुंभ के मेले से ही सीख लो, और किसी चीज़ से तो नहीं आप सीखते। और अमीर लोग भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस मिडिल क्लास आ रहे हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल्स वाले भी आ रहे हैं। अंबानी देखें, बड़ी शख्सियात कह रहे हैं, मोदी साहब भी आएंगे, बिल गेट्स की भी कुछ वीडियो ऐसी वायरल हो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है ये पुरानी है। तो आप देखिए वो कल्चर ऐसा है कि वो यूरोप तक पहुंच गया, कुंभ का मेला यूरोप जा पहुंचा है। देखें अभी करबला में जाते हैं ना, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ वहाँ भी लोग इकट्ठे हाँ, होते ऐसे है हैं, करबला ठीक है ना? में, हाँ। करबला में भी होते हैं, वहाँ भी कोई इंसिडेंट नहीं होता, वहाँ भी हर चीज़ पूरी होती है। मगर उनका अकीदा तो सच्चा है ना, इमाम हुसैन सच्चे थे, उनको हिंदू मानते हैं, सिख मानते हैं, सबको पता है ये सच है। जब इमाम हुसैन का सर पे हाथ है तो वहाँ पे कैसे कोई इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है ना? वो तो दुनिया में सबसे बड़ी शख्सियत ही वही है, पंचतन पाक है हमारे लिए, हिंदू भी मानते हैं। इसी तरह देखें, जब हिंदू हमारे हुसैन को मानते हैं, ईसाई हमारे हुसैन को मानते हैं, तो हम उनके बड़ों को क्यों नहीं मानते? हमें भी उनके बड़ों को मानना चाहिए ना, हमें भी उनके बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आखिर वो हमारे से पहले का मजहब है, आखिर उन्होंने उस पर मेहनत की हुई है, उन्होंने मंदिर बनाए हैं, ठीक है? पता नहीं उन्होंने कितने चिल्ले काटे होंगे, अल्लाह के लिए तो हर इंसान अफजल है ना, ठीक है? उनके अगर वो 3 दरियाओं में से 40 करोड़ को फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उस जो उनका गुरु होगा, जो उनका बुजुर्ग होगा, मैं नाम नहीं जानता, मगर उसने कोई मेहनत की होगी ना, तभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास तो इतनी बड़ी शख्सियत है, और हमारे पास इधर कितने दरबार ऐसे हैं, इतने, हम वहाँ पे एकजहती क्यों नहीं करते? हम कहते हैं ये शियों का है, ये सुन्नियों का है, ये बरेलवियों का है, ये उसका है, मैंने नहीं जाना। अपनी अपनी एक ईंट की मस्जिद क्यों बना रहे हैं भाई? एक तो सनातन धर्म तकसीम नहीं हुआ, वो तकसीम नहीं हुआ ना, तकसीम होता तो 40 करोड़ लोग कैसे आते, नहीं होते। ठीक है? तकसीम होता तो 40 करोड़ लोग ना आते। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम रिलीजन को तकसीम ना तकसीम करें, आपस में एक हो जाएं, खुदारा
एक हो जाएं, किसी भी फिरके के अपना सारा मिल मिला के जैसे गुलदस्ता बनता है ना, ऐसे को गुलदस्ता हम सारे फिरकों का बना लें। कोई एक दिन हमने एक रख लें कि हमने ये सब ने मनाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम सबके साथ शरीक हो और गए हम एक कौम भी हैं। और हम दहशतगर्द नहीं है। देखिए पाकिस्तान जब नहीं बना था ना, ये सारे हम लोग मुसलमान सिख हिंदू एक दूसरे के इज्जत करते थे, एक दूसरे के फेस्टिवल पे जाते थे, ठीक है। अब तो हम सगे रिश्तेदार के घर नहीं जाते, ए तो भाभी हो गया है, ए तो सुन्नी हो गया है, ए शिया हो गया है, हम तो अब सगे रिश्तेदारों को छोड़ते जा रहे हैं, तो वो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे। सही बात है, तकसीम से तरक्की नहीं है। और कुंभ मेला वाकई दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि 40 करोड़ की गैदरिंग को सिर्फ इंडिया ही इकट्ठा कर सकता है पीसफुली। जो है 10 करोड़ के करीब लोग स्नान कर रहे हैं। जो है उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है हाईलाइट्स में है कि 7,500 करोड़ का ये जो है बजट लगता है। इतना बड़ा मेला कि जिसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। और वाकई ये बात से मैं एग्री करूँगी कि इस्लाम तो फिरकों में बट चुका है, लेकिन सनातन धर्म आज भी एक है। उन्होंने अपने रिलीजन को डिवाइड नहीं किया और हमें भी जो है ये डिवीजन वाला रूल जो है ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान के पास बड़ा इनरिच कल्चर है, पंजाब का कल्चर देख ले, केपीके का कल्चर, सिंध का कल्चर देखे। सिंध का कल्चर तो वर्ल्ड फेमस है, सिंध से हिंद है और हिंद से ही हिंदू हैं, तो हमारे पास सिंध का कल्चर है। सिंध सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो की बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको उस तरह से नहीं ग्रो कर पा रहे जिस तरह से हमारे पड़ोसी दिखा रहे हैं मैं दुनिया आखिर में एक बात पाकिस्तानियों से करूंगा, अपने भाइयों से। देखिए जब बादशाही मस्जिद है, हमारा कोई भी इस्लामी मतलब यहाँ पे सकाफत मौजूद है ना, जब हम बादशाही मस्जिद में क्रिश्चनों को भी दावत देते हैं, सिख भी उधर आके वहाँ विज़िट करते हैं, हिंदू भी आके विज़िट करते हैं, हर मज़हब आके जब विज़िट करता है हम उनको तो रोकते नहीं हैं, हम तो उनके साथ सेल्फियाँ लेते हैं, सिख के साथ तस्वीर खिंचा लें या क्रिश्चियन के साथ खिंचा लें। तो भाई जब उससे आपको ख़तरा नहीं है फिर उनके धर्म से क्यों खतरा है। पर खुल के एक मेला बनाओ, आप दुनिया को पैगाम दो कि हम भी एक मेला बनाएंगे, उसमें सब सारे फिरके होंगे, हम 1 करोड़ का मेला करेंगे, आप सबको भी दावत है और हम यहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह आप भी आएँ, मगर हम तो बदकिस्मती से 10,000 का मजमा भी नहीं इकट्ठे कर सकते इस चीज़ पे। कुंभ के मेले को पाकिस्तानी हिंदू भी इस पे बिलीव करते हैं। देखिए पूरी दुनिया है बिलीव करती है, मैं करता हूँ, मेरा दिल करता है, मैं भी जाता, पर नहीं मैं जा सकता। जब देखे ना एक जगह से आप भी गैदरिंग देखने जाते हैं, आप क्या देखते हैं कि वो कैसे रिचुअल्स अपने परफॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल मैं देखता कि इतने लोग कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। यहाँ तो 20-30 लोग इकट्ठे हो जाए, बकरियां भी इकट्ठे हो जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, तो वो 10 करोड़ इंसानों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। माँ घर में बुलाती रहती है 5 बच्चों को, आ जाओ इकट्ठे खाना खा लो, 5 बच्चे एक टाइम पे खाना नहीं खाते घर में माँ के साथ, तो वो हाँ 10 करोड़ लोग कैसे इकट्ठे होते हैं। हमने कुछ सीखना था। देखें मुसलमान हैं, मगर ये तो नहीं है कि अब हम हिंदुओं की चीज़ें प्रोडक्ट छोड़ दें। भाई वो कैसे बनाते हैं ये देखें तो सही, जाए तो सही। पहले वक्तों में मुगल अपने बच्चों को तालीम के लिए कोठों पे भेजते थे, आदाब सीखने के लिए कि इसको कोई तमीज़ आ जाए। अपने बच्चों को जंगलों में बादशाह छोड़ते थे कि ये को ब्रेव हो जाए। अभी तो छुपा के बच्चे को रखते हैं, अभी कंजरों से कोठे से छुपा के रखते हैं कि नहीं है किसी से मिल ना ले, वो चाहे छुप के मिलता ही हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रेव बने जैसे वो 10 करोड़ 40 करोड़। एक बड़ी गैदरिंग को ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं हमारी मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा ये तो डैम श्योर होता है। हमारी तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की कोई माँ भी नहीं चाहेगी कि 20 करोड़ लोगों में कोई इंसान चला जाए, ठीक है ना। वहाँ कुछ भी हो सकता है, मगर उनका यकीन पक्का है अगर वहाँ पे कोई गुम भी जाता है तो 10-20 साल बाद भी वो मिलता है। कहते कुंभ की बिछड़ी हुई बहनें लगती तो ये बड़ी सबसे बड़ी बात है कि 10 साल 20 साल बाद कुंभ के मेले के जो बिछड़े लोग होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ये उसी का सबूत है, इसीलिए वो चल रहा है। और तो हमें भी अल्लाह करे कि हम भी यहाँ को मेले करें। पहले यहाँ बहुत मेले लगते थे, 20-30 साल पहले बहुत गैदरिंग होती थी, लोग कुछ एंजॉय करते। दहशतगर्दी नहीं थी ना, दहशतगर्दी देखें, दहशतगर्दी तो अब खत्म है ना, अब तो नहीं है ना। दहशतगर्दी तो भूख की है ना, दहशतगर्दी तो भूख की है, दहशतगर्दी है। जब आप हर चीज़ पठानों को जिस इलाके से आते हैं, जब उनको सारे सहूलियात दे देंगे, वो पागल हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी करेंगे, नहीं करेंगे। जब रोटी नहीं मिलती फिर छीननी पड़ती है। उनके ज़हन ऐसे बना दिए गए। खुदारा अपने आप को बदलें, इस मुल्क को साफ करें, इस कुंभ के मेले से कुछ सीख लें, बस मैं ये कहूँगा। मुझे तो अब ये लग रहा है ना जैसे कि हिंदुस्तान की दिवाली भी बाहर के लोग मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, हर फेस्टिवल, कपड़े भी उनको फॉलो करते हैं, उनके फूड फॉलो करते हैं, उनकी आजकल जो भी मसनूआत है, कपड़े हैं, जूती है, जो भी है सब कुछ कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि शायद अब दुनिया कुंभ का मेला भी मनाना शुरू कर दे। आ रहे हैं लोग, मुसलमान भी आ रहे हैं। तो भाई आ रहे हैं ना, जब कुछ मिलता है तो देखे फिर जाते हैं ना। अब यहाँ पे पाक पतन है, कहते हैं जी बेशतर दरवाज़ा खुलेगा, जो गुजरेगा वो जन्नत में चला जाएगा, ठीक है।
अब दरवाज़ा है, कहानी है, क्या है, मगर लोगों का जिनका यकीन है वो वहाँ आते हैं। मरते भी हैं, जाते भी हैं। इसी तरह जो भी हमारे यकीन है उनका यकीन पक्का है। कहते हैं पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। भाई एक यकीन तो रखो ना। ठीक है, हमें पता है यहाँ पत्थर, यहाँ से पानी निकलेगा, मगर हम कोशिश तो करें ना। 10 लोग इसको खोदे तो सही ना, क्या अल्लाह पता करेगा पानी फिर निकले। निकलेगा। हाँ। जब फरहाद दूध की नहर निकाल सकता है तो भाई हम पानी क्यों नहीं निकाल सकते? अपने मुल्क से तेल क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ, यहाँ पे तेल भी है, गैस भी है, वो भी हम बाहर से मांग रहे हैं। हर चीज़ तो हम बाहर से मांग रहे हैं। ठीक है, अब रोटी भी मुझे लगता है कि बाहर से इम्पोर्ट करेंगे, पकी पकाई चाइना से आया करेंगी, तो पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होगा। चाइना की रोटियां खा के तो वैसे एक बात है कि स्किन बहुत ग्लो करेगी। वैसे चाइना लोगों की स्किन बड़ी अच्छी होती है। खैर दोस्तों, ये तो मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या नीचे थी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।